नमस्कार साथियों, पिछली क्लास में मैंने आपको शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ के बारे में चर्चा की थी। उसके बारे में मैंने बताया था शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। देखिए साथियों, हम आपको वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में आपको पढ़ा रहे थे। मैंने इसको बताया था कि जो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है, ये हमारे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर एवं सुपर टेट के लिए बहुत अनिवार्य है। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। चलिए आज हम आपको पढ़ाते हैं शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार में आज हम पढ़ते हैं औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ या नैनौपचारिक शिक्षा के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। हमने आपको बताया था कि औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है और दूरस्थ शिक्षा क्या है। चलिए हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या है? देखिए, हम आपको बहुत साधारण तरीका में अनौपचारिक, औपचारिक और दूरस्थ शिक्षा के बारे में बताते हैं। सुन लीजिए, आप लोग समझ लीजिए कि क्या है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है, देखिए हम आपको साधारण तरीके से बता। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें स्थान, व्यक्ति, समय, पाठ्यक्रम यह निश्चित होता है। यानी कि औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि स्थान और व्यक्ति और समय और पाठ्यक्रम एक निश्चित होता है, वह शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा होती है। एक साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें स्थान, व्यक्ति, समय और पाठ्यक्रम निश्चित होता है या उसके दायरे में होकर जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह हमारी औपचारिक शिक्षा कही जाती है। क्या कही जाती है? औपचारिक शिक्षा कही जाती है। यानी कि स्थान, व्यक्ति, समय और पाठ्यक्रम क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब आती है अनौपचारिक शिक्षा। क्या आती है? अनौपचारिक शिक्षा आती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? वह शिक्षा, देखिए जस्ट इसकी अपोजिट कौन है? अनौपचारिक शिक्षा है। किसकी अपोजिट? औपचारिक की जस्ट अपोजिट कौन शिक्षा है? आपकी अनौपचारिक शिक्षा है। तो देख लीजिए यहाँ क्या होता है? वह शिक्षा जिसमें स्थान, व्यक्ति, समय, पाठ्यक्रम का कोई निश्चित नहीं होता है। यानी कि यहाँ ऐसा नहीं है स्थान, समय, व्यक्ति, पाठ्यक्रम निश्चितता नहीं है या कोई निश्चित नहीं है। यानी कि वह शिक्षा कह सकते हैं कि वह शिक्षा जहाँ पर समय, स्थान, व्यक्ति, पाठ्यक्रम निश्चित ना हो या वहाँ पर समय, व्यक्ति या पाठ्यक्रम निश्चित ना हो, वहाँ शिक्षा प्रदान की जाए, वह शिक्षा कैसी कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। क्या शिक्षा कहलाती है? अनौपचारिक। देखो, एक याद करने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ यही है कि जहाँ पर जिस जगह या पर जिस जगह शिक्षा प्रदान की जाती है या जहाँ पर यह शिक्षा प्रदान की जाती है वहाँ पर कोई स्थान, व्यक्ति, समय और पाठ्यक्रम निश्चित नहीं, पहले से निश्चित नहीं होता है। यह सबसे पहली बात आती है, पहले से निश्चित नहीं होता है। अब हम जहाँ होते हैं वहीं शिक्षा प्रदान होने लगती है, वही शिक्षा कोई ना कोई व्यक्ति देने लगता है। इसमें क्या होता है? कब आपका छोटा भाई भी शिक्षा देने लगे, बड़ा भाई शिक्षा देने लगे, रिश्तेदार भी देने लगे, मतलब कोई व्यक्ति का कोई निश्चित नहीं होता है। तो वह शिक्षा कौन होती है? आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। अब आते हैं दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा क्या है? वह शिक्षा जिसमें स्थान, व्यक्ति, पाठ्यक्रम का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। यानी कि दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा जिसे हम मुक्त विद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो दूरस्थ विद्यालय वह होते हैं जैसे ओपन यूनिवर्सिटी आपने देखा है, इग्नू हुआ या जवाहरलाल नेहरू हुआ, ये सारे कैसे यूनिवर्सिटी हैं? ओपन यूनिवर्सिटी हैं। इन्हीं को हम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ पर व्यक्ति, पाठ्यक्रम का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। ये क्या होता है? यहाँ पाठ्यक्रम, व्यक्ति और स्थान का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं आप, या औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा देते हैं, उस तरह से इसमें कोई प्रोसेस नहीं या कोई प्रक्रिया नहीं होती है। तो साधारण तरीका में याद करने का सबसे अच्छा तरीका है
जहाँ पर स्थान व्यक्ति पाठ्यक्रम का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो, वह हमारी शिक्षा दूरस्थ शिक्षा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? दूरस्थ शिक्षा के नाम से जानी जाती है। अब हम देख लेते हैं औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। किसकी? औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी है? यह शिक्षा मूलतः विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। यानी कि औपचारिक शिक्षा जो होती है वह मूलतः किसके द्वारा प्रदान की जाती है? वह मूलतः विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। यानी कि यह शिक्षा एक चार दीवार में दी जाती है और चार दीवार के दायरे में ही शिक्षा प्रदान की जाती है। यह उद्देश्य केंद्रित होती है। यानी कहने का आशय यह है कि जो औपचारिक शिक्षा है वह उद्देश्य केंद्रित होती है। कैसी होती है? उद्देश्य केंद्रित होती है। यानी कि इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट इसमें है, इसमें भौतिक साधन की आवश्यकता होती है। भौतिक साधन की आवश्यकता का आशय क्या है? जैसे कलम, डस्टर, पोस्टर या कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, यानी कि अन्य चीज़ें भौतिक साधनों की आवश्यकता होती है। तो ये भौतिक साधनों पर ही निर्भर होती है। भौतिक साधनों के द्वारा यह शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला है, यह जीवन पर्यंत, यानी कि यह सीमा नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं चलती है। यानी कहने का मतलब है इसकी कुछ समय अवधि होती है। यानी कि यह इसकी क्या होती है? इसकी कोई समय जीवन पर्यंत तक नहीं चलती है। यानी कि इसकी कोई समय अवधि होती है। अगला, इसमें बालक को परीक्षा पास करनी होती है और परीक्षा पास करने के बाद उनको प्रमाण पत्र से प्रदर्शित किया जाता है या प्रमाण पत्र दिया जाता है। जैसे प्रमाण पत्र पर आधारित होती है, परीक्षा पर आधारित होती है। कौन सी शिक्षा? कौन सी शिक्षा? औपचारिक शिक्षा। अब आते हैं अनौपचारिक शिक्षा की बात कर लेते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। विद्यालयों की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी स्थान हो यहाँ ओपन होता है। कहने का मतलब है विद्यालयों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, चार दीवार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह किसी भी जगह पर आप शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी यह शिक्षा प्रदान की जा सकती है, कोई भी शिक्षा दी जा सकती है, कोई भी जगह आप शिक्षा ले सकते हैं। शिक्षा जैसे हम क्या होता है कि अनौपचारिक शिक्षा में स्थान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पर हम बैठे होते हैं, जहाँ पर गए होते हैं, जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर यह शिक्षा मिल सकती है। इसमें कोई व्यक्ति निश्चित नहीं है, कोई व्यक्ति आपको शिक्षा देने का मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका घर का सदस्य भी आपको शिक्षा दे सकता है, आपका पड़ोसी भी शिक्षा दे सकता है, आपका कोई बाहरी व्यक्ति भी शिक्षा दे सकता है। जहाँ आप मिलते हो, अपरिचित लोग भी आपको शिक्षा दे सकते हैं। तो कहने का आशय यह है कि यह विद्यालयों की आवश्यकता नहीं होती है, ये कहीं भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। कहने का मतलब है जब ये शिक्षा मिल रही होती है या कोई शिक्षा दे रहा होता है तो उसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। इसमें भौतिक साधन की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि आप बताइए, जहाँ हम जाते हैं क्या हम कलम, डॉट, पोस्टर, डस्टर, ब्लैक बोर्ड लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ भौतिक साधन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर केवल जो संचार होता है वो व्यक्ति और व्यक्तियों के माध्यम से ही होता है। यहाँ भौतिक साधन की आवश्यकता नहीं होती है। यह जीवन पर्यंत चलती है। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि ये शिक्षा कैसी होती है? जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत का मतलब है जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कहीं अगर जाते हैं, अगर कोई हमें शिक्षा दे रहा होता है, घर का, परिवार का, बाहर का, कहीं भी कोई व्यक्ति हमको शिक्षा दे रहा होता है तो वह शिक्षा हमारी कौन में आ जाती है? अनौपचारिक। तो कहने का आशा है ये जीवन पर्यंत, यानी कि हम जब तक बूढ़े भी हो जाते हैं तो हमें कोई ना कोई सिखाता जरूर रहता है। तो यही हमारे जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है? इसमें परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। परीक्षा की आवश्यकता का यहाँ कोई आशय नहीं होता है। यानी कि परीक्षा और प्रमाण पत्र का कोई मतलब नहीं होता है। किस शिक्षा में? अनौपचारिक शिक्षा में। अब आते हैं दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा को मैंने आपको बताया था, यह शिक्षा जिसमें स्थान, व्यक्ति, पाठ्यक्रम का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। इसमें कोई प्रत्यक्ष संबंध का कोई आशय नहीं है। यहाँ केवल दूर संचार के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाती है। हाँ, क्या होता है? यह दूर संचार के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें इंटरनेट, इंट्रानेट यानी अन्य कंप्यूटरों सिस्टम से जुड़े रहते हैं
और उन्हीं कंप्यूटरों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, यह एक मुक्त शिक्षा है। मुक्त मीन्स ओपन शिक्षा है। यह शिक्षा, जितनी भी शिक्षा प्रदान की जाती है वह ओपन ही शिक्षा प्रदान की जाती है। ओपन यूनिवर्सिटियों से संबंधित ये शिक्षा प्रदान कराता है। ये बहुआयामी पाठ्यक्रमों का समावेश है। यानी कहने का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपका कि यह जो शिक्षा है, यह शिक्षा बहु पाठ्यक्रमों, बहुआयामी, एक नहीं बहुत से पाठ्यक्रमों का एक समावेश ही दूरस्थ शिक्षा है। क्या है? बहुत से पाठ्यक्रमों का एक समावेश ही कौन है? दूरस्थ शिक्षा है। ठीक है, तो दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है कि बहुत सारे से पाठ्यक्रम समावेश होते हैं, या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आप सारे पाठ्यक्रम, जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनको पढ़ा जा सकता है। अगला है, इसमें विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान अर्जन करता है। कहने का आशय यह है, इसमें जो विद्यार्थी होता है, इसमें जो बालक होता है, जो शिक्षा यह लेना चाहता है, वह विद्यार्थी अपनी मर्जी के आधार पर या अपनी सुविधा के आधार पर ही सुविधा के आधार पर ही शिक्षा का ज्ञान अर्जन करता है, या कह सकते हैं ज्ञान अर्जन करता है। यानी कि इसमें जो विद्यार्थी होता है, व्यक्ति होता है, वह अपनी सुविधा के अनुसार ही ज्ञान को अर्जन करता है या ज्ञान को प्राप्त करता है। तो देख लीजिए, यह शिक्षा हमारी कौन सी शिक्षा पहुंच गई है? यह शिक्षा हमारी दूरस्थ शिक्षा है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।